औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर 7 करेंगे हम। चैप्टर 7 परमुटेशन कम्बिनेशंस और प्रोबेबिलिटी के बारे में है। इससे पहले कि इसको हम देखें कि परमुटेशन और कम्बिनेशन क्या होता है और प्रोबेबिलिटी का तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि क्या होती है। मैं इसकी अगर आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वगैरह के बारे में बता दूं आपको। वैसे तो ये चैप्टर छोटा सा है, लेकिन ये चैप्टर ना काफ़ी लॉजिकल किस्म का चैप्टर है। मींस के अगर तो आपको इसके पीछे जो लॉजिक है वो समझ आ गया, तो फिर तो ये इंतहाई आसान चैप्टर है। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसका क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें पेपर में, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और ये जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चंस। और इन अदर वर्ड्स अगर आपको ये समझ नहीं आता, तो मेरी यही सजेशन होगी कि आप इसको बिल्कुल भी अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि छोटे से छोटा क्वेश्चन भी एक लाइन का भी होता है ना, तो उसके पीछे एक सोच लॉजिक होती है जिसकी वजह से वो एक आधा स्टेप लिखा जाता है, तो तब जाके वो हल होता है। अच्छा, ये कहने के बाद लेकिन इसका फायदा ये है, अगर आप ये समझ जाएं तो छोटे से क्वेश्चंस हैं और पूरे पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे और जल्दी जल्दी ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। और उस तरह नहीं जो मैट्रिसेस पीछे हमने पढ़े थे 4x4 के मैट्रिसेस, उसको एलिमिनेशन अगर उसकी आ गई है, या नेक्स्ट चैप्टर आप देखेंगे उसकी एक ही एक्सरसाइज ये पूरे चैप्टर के इक्वल है। तो 8.1 एक्सरसाइज काफी लेंथी है। खैर, और ये प्रैक्टिकली बहुत अहम है। ये चैप्टर प्रैक्टिकली इंतहाई अहम है और उस पे मैं थोड़ी सी डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। खासकर आपको पता है कि दो चीज़ें मैं थ्रू आउट द कोर्स बताता आ रहा हूँ आपको। एक तो वही जो मैंने डिवाइड किया हुआ है, मैथ लवर्स, मैथ गुरुज और सैम्स में स्टूडेंट्स को। तो इन दो के लिए तो इंतहाई अहम है ये चैप्टर, ठीक है जी। इन दो के ये कौन है? मैथ लवर्स वो हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह करनी है, इंजीनियरिंग हो गई, ये बिजनेस मतलब इसमें अगर जाना है, अकाउंटिंग में, या ऐसे प्रोफेशन में जाना है, या फिजिक्स में आगे उन्होंने पढ़ना है, ऐसे प्रोफेशन जिनमें लाजमी मैथमेटिक्स इंतहाई ज़्यादा इस्तेमाल होगा और इनका छुटकारा नहीं है मैथ के बगैर। मसलन मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी और मैं ये बात आपको कई दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ। ये दूसरी बात है कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है इस पूरे मैथमेटिक्स में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मैथ में, जो हमने आगे इस्तेमाल ना किया हो। फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ी नहीं जाती आगे चल के, केमिस्ट्री इंतहाई कम इस्तेमाल की हमने अपनी इंजीनियरिंग में। फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की, लेकिन एक सब्जेक्ट, बल्कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने करने की वजह ही ये थी कि इसमें मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरा भाई सिविल इंजीनियर था यूईटी लाहौर में, तो उसने मुझे बताया कि तुम्हें मैथमेटिक्स पसंद है ना, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज़ बेस्ट फॉर यू, के उनके हर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स होता है। वो मुझे बताता है कि हम इतना पढ़ते हैं तो हमारे मैक्सिमम 70 80 85% आते हैं, जबकि वो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उनके 100 मार्क्स 90 प्लस आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स और लॉजिक और इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, तो ये इस वजह से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी। तो ये सब्जेक्ट इंतहाई ज़्यादा अहम है। बल्कि अपनी इंजीनियरिंग की सेकेंड ईयर में हमने एक पढ़ा था, स्टोचैस्टिक प्रोसेसेस। वो स्टार्ट ही ये इस चैप्टर से होता था। ये जो चैप्टर अभी हमने पढ़ना है ना, उसका पहला चैप्टर ये पूरा यही था। थोड़ा सा एडवांस इससे, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल यही था। उसमें हमने जो, और एमएससी में भी फिर इसका एडवांस वर्जन हमने पढ़ा, इसका एडवांस वर्जन। और ये आपको कंट्रोल सिस्टम्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं? कंट्रोल सिस्टम्स से पर ही रोबोटिक्स की बुनियाद है, और इसी के ऊपर आपकी ये मिसाइल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ये इंतहाई ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मिसाइल एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी
इन कंट्रोल सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसमें इंतहाई ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और जैसे जैसे मॉडर्न जो आप समझ लें कंट्रोल सिस्टम्स हैं, उनमें तो नागुज़ीर है। मे बी क्लासिकल कंट्रोल सिस्टम्स में स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस ये प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा ना इस्तेमाल होती हो, लेकिन मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है प्रोबेबिलिटी वगैरह। अच्छा, और इसके अलावा ये डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, आपकी ये जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन है, ठीक है, ये जो आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो बिट्स ट्रांसफ़र, डाटा ट्रांसफ़र होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, एक फ़ोन से लेके दूसरे फ़ोन तक जो जाता है, उसमें ये इस्तेमाल होता है। इसकी मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको आखिर में बताऊंगा चैप्टर के, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ एक एग्जांपल, यानी कि मैं बताऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होता है ये चैप्टर। फिर अच्छा, वापस आते हैं, ये मैथ लवर्स वो हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह आगे करनी है और मैथमेटिक्स इस्तेमाल होगा। मैथ गुरुज वो हैं जो जिन्होंने मैथ में करियर बनाना है अपना, ठीक है, वो हैं। और सैम्स वो हैं स्टे अवे मैथ सैम्स, यानी कि इनको चाहिए कि ये भी मैथ से दूर रहें और मैथ को भी कहीं कहीं हमसे दूर हो। यानी कि जिन्होंने आगे कोई बिजनेस वगैरह करना है, कोई आपने आगे ज़्यादा पढ़ना भी है, तो किसी ऐसी फील्ड में जिसमें मैथमेटिक्स इतना इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। तो उनको मतलब अगर ये चैप्टर नहीं भी समझ आता तो कोई बात नहीं, आप बस कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरह एग्जाम आप अपना पास करें और जान छुड़वाएं इस मैथमेटिक्स से। लेकिन इन दो कैटेगरीज के लिए ये नागुजीर चैप्टर है। अगर आप आगे स्टैट में भी करते हैं तो स्टैट भी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा इसी पर खड़ा है। स्टैट भी इसी थेरी और इसी चैप्टर में जो कंटेंट हमने पढ़ना है उस पे बेस करती है स्टैट की थेरी भी। इनफैक्ट मैंने जो ये था स्टोकेस्टिक प्रोसेस का जो मेरे सेकंड ईयर में सब्जेक्ट था, उसकी तैयारी करने के लिए मैंने बीएससी की स्टैट की बुक खरीदी थी। बीएससी स्टैट की बुक खरीदी थी इसकी तैयारी करने के लिए मैंने। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं, इसमें टेलीकम्युनिकेशन में, कंप्यूटर नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये, ठीक है। और इतनी काफ़ी हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और इसकी बेशुमार एप्लीकेशंस हैं। तकरीबन आजकल हर एक फील्ड में ही ये घुसी होती है प्रोबेबिलिटी वगैरह। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पिछले दिनों ही मुझे एक एग्जांपल प्रैक्टिकल पता चली, वो मैं आपसे शेयर करता जाऊं। ऑस्ट्रेलिया की स्टेट है इधर, शायद आप लोगों को नहीं पता, ये लेक्चर्स मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठ के आपके लिए रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया की इधर स्टेट है तस्मानिया। तस्मानिया ये वही है जिधर होबार्ट शहर है। होबार्ट का क्रिकेट ग्राउंड, शायद क्रिकेट की वजह से आपको ये पता हो। इस शहर में एक शख्स ने गैम्बलिंग में मिलियंस ऑफ डॉलर्स जीते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में एक रूल है कि गैम्बलिंग में जो आप पैसा जीतते हैं वो टैक्स फ्री होता है, इट्स टैक्स फ्री। लेकिन इस शख्स को टैक्स वालों ने, इधर अदारा है एटीओ, ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस, ये पीछे पड़ गया इस शख्स के कि हमें ना आप टैक्स पे करो जो ये आपने गैम्बलिंग पे ये रकम जीती है। वो इस वजह से कि ये साहब जिन्होंने ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स गैम्बलिंग में जीते हैं, वो प्रोफेसर है मैथ के, ठीक है जी। मैथमेटिक्स के वो प्रोफेसर हैं और उन्होंने जो गैम्बलिंग मशीन्स हैं उसकी वर्किंग करके कि ये कैसे चलती हैं, तो पीछे वही प्रोबेबिलिटी और यही चल रहा है ना। उन्होंने देखा कि अच्छा ये चीज़ें मैं सिलेक्ट करूँ, इन नंबर्स पे मैं अगर अपना पैसा लगाऊं तो उनके आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन मशीनों को ऑब्जर्व किया, इनका वर्कआउट कर लिया कि किस पर लगाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अभी हम आगे चल के देखेंगे, डाई जो लूडो के दाने हैं उन्हें डाई कहते हैं, ठीक है। टू डाई, वो आपने देखा भी होगा फिल्मों में, दो डाइस रोल करते हैं और वो पूछते हैं, हाँ जी, एक वो सर्कुलर सी प्लेट होती है उसमें फेंकते हैं
और फिर उसके हिसाब से वो लगाते हैं कि इतने पैसे इसमें, ये नंबरिंग लगी होती है 1 2 जितनी भी है, मुझे कोई ज़्यादा इसका आइडिया नहीं है। लेकिन और इसको लकी सेवन इसलिए कहते हैं कि जब दो डाइज आप फेंकते हैं 1 से 6 तक, एक ने आना दूसरे ने भी 1 से 6 तक आना, तो इनको जब आप ऐड करें तो इसका मतलब है 2 से लेके 12 तक कोई नंबर आएगा, तो 7 के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है 1/6। ये आगे चल के हम कैलकुलेट भी करेंगे कि ये कैसे। तो इसलिए लकी सेवन का कंसेप्ट आपको याद होगा, लकी सेवन लकी सेवन। अगर दो कोई डाइस फेंक रहा है तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जिस नंबर के आने की है वो 7 की है, इनके नंबर्स को ऐड करना होता है ना एक और। तो ठीक है जी, उस शख्स ने वर्कआउट किया मशीन को और उसने हिसाब लगा लिया कि अगर मैं इन नंबर्स पर लगाऊं तो मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उसकी बुनियाद पर उसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स जीते हैं। तो एटीओ इसको कह रहा है कि ये जो छूट है टैक्स फ्री वो आम गैम्बलर्स के लिए है, अगर वो इतना पैसा जीते तो वो उनके लिए टैक्स फ्री है, क्योंकि तुमने इसको एज ए प्रोफेशन लिया है, तुमने वर्कआउट किया है, तुम नॉविस नहीं थे, तुम एक एज ए गेम नहीं इसको देखा, तुमने इसको एज ए मतलब वर्कआउट किया है, इसकी सारी थेरी और वो समझे और ये तुम्हारा प्रोफेशन बन गया, और इसलिए तुमने पैसे पे करने हैं कि तुम आम लोगों से मुख्तलिफ हो। तो ये शख्स अब केस लेके अदालत में गया हुआ है, जो भी खैर बनेगा। तो कहने का मकसद है कि ये आपके सामने एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने इस थेरी और इस इन सब चीज़ों की बताई। तो चले शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज इंतहाई आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है ना ही। अभी ये परमुटेशन कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये आगे चल के हम देख लेंगे। ये चैप्टर इनमें से किसी के बारे में नहीं है, ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एक बारे में फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में है, जो कि आगे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगी, इसलिए फैक्टोरियल नोटेशन इधर बता रहा है। तो मैं आपको बताता जाऊं फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में, इंतहाई आसान है, इतनी जगह काफ़ी है बताने के लिए आपको। फैक्टोरियल ये होता है कि देखें, अभी हमने एक पढ़ा है 3+4, या 4-2 कर लें, या +4 होता है, ठीक है, या -5 होता है, या √3 होता है, या 5/2 होता है, ठीक है। और कौन कौन से आगे चल के आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसका सिंबल ये होता है AD/dt, dt या dx पढ़ेंगे, ये डिफरेंशिएशन है, लिमिट है, इस तरह के, यानी कि मैथमेटिक्स में ये सारे आगे चल के आपने पढ़ने हैं। ये प्लस हो गया, नेगेटिव हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये स्क्वायर रूट हो गया, ये क्या है, ऑपरेटर्स हैं, ये दो नंबर्स पर ऑपरेट कर रहे हैं। ये जो प्लस वाला है 3 और 4 पे ऑपरेट कर रहा है, ये नेगेटिव जो है वो 4 और 2 पे ऑपरेट करके हमें एक नंबर देगा, इसका आंसर 2 आएगा, इनको ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। ये कुछ नहीं कर रहा, ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो 4 है वो पॉजिटिव है और ये जो 5 है वो नेगेटिव है। ये √3, ये जो है सिंबल स्क्वायर रूट का, वो एक नंबर पर अप्लाई हो रहा है, ये दो नंबरों पर अप्लाई हो रहे हैं। ये भी डिवीजन के लिए दो नंबर हमें चाहिए। अगर मैं सिर्फ लिखूं 5 डिवीजन, या सिर्फ 5 को ये इधर से मैं निकाल दूं, तो ये डिवीजन का सिंबल और 2 हो तो बात इनकम्प्लीट होगी, आप कहेंगे ये तो मिसिंग है एक नंबर। यहाँ आप नहीं कह रहे, यहाँ आपको पता है +2 के लिए भी इस्तेमाल होता है, दो नंबर्स के लिए भी, और ये तो ऐड हो रहा है ना, 3+4, और ये पॉजिटिव है, ये प्लस नहीं इसे पॉजिटिव है। पीछे हमने पहले चैप्टर में अगर आप जाके थ्योरी पढ़ें तो ये बताया था, ये नेगेटिव है, ये माइनस कहेंगे। 4-2 का मतलब है 4 में से 2 निकाल दो, -5 का मतलब है कि 5 मनफी है, +4 का मतलब है 4 पॉजिटिव मुस्बत है, 3+4 का मतलब है 3 में ऐड कर दो 4। तो इस तरह के ये ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, ये स्क्वायर रूट एक ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर ऐसे हैं जिनके लिए दो दो हमें नंबर्स चाहिए, ठीक है। इन्हें कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। ये यूनिटरी ऑपरेटर है, प्लस और ये सिंबल अब एक ही है इसका, ये यूनिटरी ऑपरेटर है। डिवीजन क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है। तो ये यूनरी भी हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा पे भी लग जाते हैं, ये थोड़े से मुख्तलिफ किस्म के हैं। एक इसी तरह का हमने ऑपरेटर पढ़ना है फैक्टोरियल, ठीक है, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल क्या होगा,
इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, इसको आप मल्टीप्लाई करें ये 120 बनता है। ये होता है फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल होगा n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस वन, n माइनस टू, चलता जाएगा 1 तक ये चलेगा सिलसिला, और ये होगा। तो ठीक है जी, ये आप आपने देख लिया, ये यूनिटरी ऑपरेटर है। ये बताना था कि एक ही इसको ऑपरेटर चाहिए। और इसका मतलब है कि 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, तो 5 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ये जो 4 से लेके यहाँ तक है, इसको अगर छोड़ दें, ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये 4 फैक्टोरियल है ना, तो इसका मतलब 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, वो मैंने इधर लिख दिया। तो 4 फैक्टोरियल को फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5, ये 5 को इधर डिवाइड कर दिया मैंने। तो ये आपने याद रखना है, एक ये और ये और ये और ये आपने याद रखना है। बाकी इसमें मैं नहीं समझता कि कोई इतनी बड़ी बात है बताने वाली। चले अब हम ये देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। हम बुक पढ़ते हैं और ये देख ले, थेरी इतनी छोटी है, ये एक्सरसाइज है इसकी 7.1, और ये इसकी एक थेरी छोटी सी उसने थेरी लिखी है, 3 एग्जांपल्स छोटी छोटी उसने दी हैं, और उसके बाद उसने एक्सरसाइज दे दी है। इसलिए ये ज़्यादा बताने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो ज़ीरो फैक्टोरियल होता है, हाँ, जीरो फैक्टोरियल है उसे वन लिया हुआ है। अब ये आप थोड़ा सा सोचें कि जीरो फैक्टोरियल वन क्यों है। मैं आपको इस एक्सरसाइज के एंड पे बताऊंगा कि जीरो फैक्टोरियल वन क्यों होता है। वन फैक्टोरियल भी वन होता है। वन फैक्टोरियल तो वन समझ में आ गया ना। टू फैक्टोरियल कितना होगा? टू मल्टीप्लाइड बाई वन, और ये टू के इक्वल होगा। थ्री फैक्टोरियल किसके? थ्री इंटू टू इंटू वन, ये सिक्स हो गया। तो वन फैक्टोरियल में सिर्फ वन नहीं है खुद, वो किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये जीरो फैक्टोरियल क्यों वन है, ये आपने सोचना है। और एक और बताता जाऊं बड़ी अहम बात, कि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल अनडिफाइंड लिया हुआ है हमने, ये होता ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। नेगेटिव थ्री का फैक्टोरियल कोई भी नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप इसको ऐसे इंटरप्रेट करें कि नेगेटिव थ्री फैक्टोरियल इज थ्री, तीन, यानी कि ऐसे ब्रैकेट में आप डाल दें कि तीन का फैक्टोरियल लो और उसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर आप ऐसे करें कि जी ये नेगेटिव थ्री है मेरे पास और उसका फैक्टोरियल करना है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता। चलें तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं, ये शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन वो बता रहा है कि किसने, द फैक्टोरियल नोटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्रिश्चियन क्रैम्प इन 1808। This notation will be frequently used in this chapter as well as in finding the binomial coefficients. अगले ये next chapter में आ जाएंगे binomial coefficients in later chapter. Let us have an introduction of factorial notation. Let n be a positive integer, then the product, वही जो मैंने अभी आपको नीचे बताया, is denoted by n factorial, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको आप n factorial लिखें, या ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, एंड रेड एज n factorial. That is n factorial is equal to n into n minus 1 into n minus 2 up to so on 1. For example, 1 factorial is 1, 2 factorial is 2, 3 factorial is 3 into 2 into 1, 4 factorial 24 की इस तरह इक्वल हो जाएगा। अब ये 720 के देखिए कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। और अब आप ये भी देखें कि 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि 6 फैक्टोरियल को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 7 फैक्टोरियल बन जाएगा। दस फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर एन वी डिफाइन एन फैक्टोरियल एज एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है जी, वेयर जीरो फैक्टोरियल इज वन, ये आपने सोचना है, मैं आखिर में बताऊंगा कि ये वन क्यों होता है। अच्छा, evaluate 8 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल तो वैसे तो इसने पूरा चलो एक्सपैंड कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन ये ना भी करता तो इसको किया जा सकता था, क्योंकि इसे आप लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल over 6 factorial is equal to 8 into 7 into 6 factorial over
6 फैक्टोरियल, वैसे डार्ट लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, वैसे वो भी लिख सकते हैं, कोई इससे फर्क नहीं। 6 फैक्टोरियल से ख़त्म, 7 8 इंटू 7 56 आ गया। ठीक है जी, एक्सपैंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको। अच्छा, राइट 5 7 6 एंड 5 इन फैक्टोरियल फॉर्म। तो ये 5 फैक्टोरियल आप इसे 1 तक ले जाएं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो नीचे जो जो ऊपर नहीं है टर्म्स वो नीचे लानी पड़ेंगी, आपको डिवाइड करना पड़ेगा उससे। 4 3 2 1, तो 8 फैक्टोरियल, ये 8 फैक्टोरियल के इक्वल है, ये 4 फैक्टोरियल के इक्वल है। ठीक है जी, अब इसी तरह इसको एक्सपेंड करना है, तो ये 9 फैक्टोरियल है और ओवर 6 इंटू 3 फैक्टोरियल है, तो ये 6 फैक्टोरियल से कट जाएगा, क्योंकि 9 फैक्टोरियल को हमने 9 इंटू 8 इंटू 7 और ये लिखा है। अब 3 इंटू 2, 3 जो है वो 9 को डिवाइड करेगा तो 3 आ जाएगा, 2 8 को डिवाइड करेगा तो 4 आ जाएगा, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 7 84 की इक्वल आ गया। ये आपका आंसर है। अब आगे एक्सरसाइज है, तो चलें, एक्सरसाइज मैंने पहले ही हल कर ली हुई है, उसका सोल्यूशन हम देखते हैं और ये हमें इसका सोल्यूशन इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। वैसे तो ये आपके सामने है सारे इसके आंसर, मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन चलें मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। तो इसमें आप देखें कि पहला क्वेश्चन है कि, चलें जी, पहला क्वेश्चन वो कह रहा है, किधर गया भाई, evaluate the following exercise 7.1, इसको ज़रा हाईलाइट कर लें और ये भी हाईलाइट कर लें। चलें जी, 4 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना, तो 4 फैक्टोरियल ऊपर एग्जांपल में भी दिया हुआ है, ये 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, 6 फैक्टोरियल 720 के इक्वल है, 8 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल, ये हमें पता है कि 8 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल, इसके लिखा जा सकता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। ये 71 लग रहा है, 71 नहीं है, ये 7 फैक्टोरियल है, क्योंकि ये जो नीचे डॉट है वो उसमें आया नहीं, तो उसने फिर उसको 1 लिख दिया है। ये 7 फैक्टोरियल, ये 7 फैक्टोरियल है, तो ये 7 फैक्टोरियल इससे कट गया, तो ये 8 इंटू 90 इंटू 8 720 के इक्वल आ गया। चलें जी, नेक्स्ट है 11 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो इसको ऐसे लिखें तो 7 फैक्टोरियल से कट जाएगा, और 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें तो 4 इंटू 2 8 होता है, ये 8 8 से कट गया, ये 3 आ गया, 3 इंटू 30 30 इंटू 11 330 के इक्वल आ गया। ठीक है जी, 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, तो ये 6 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया, ये इससे कट गया, ये 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल होता है, ये इससे 6 इससे कट गया, 3 फैक्टोरियल इससे, ये 20 के इक्वल आ जाएगा। 8 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये इसको 8 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया, 4 फैक्टोरियल से कट गया, 2 इसको डिवाइड करेगा तो 4 आ जाएगा, 4 इंटू 28 28 इंटू ये 30 आ जाएगा, 38 इंटू 28 840 के इक्वल आ गया जी। चलें जी, यानी कि आप कैलकुलेटर के बगैर भी इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें, थोड़ा सा लेंथी है तो आप इसमें, अच्छा आप ना अपना, चले मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, फैक्टोरियल का होता है आपके कैलकुलेटर के ऊपर बटन, वो आप जाके ढूंढ लें। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। अच्छा चलें जी, इधर देखते हैं कि ये जो है 11 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दें 5 फैक्टोरियल तक, 5 फैक्टोरियल से कट गया, 2 और 4 फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड कर दें, तो ये 4 और 2 8 को कैंसिल कर देंगे, ये 2 और 3 6 को कैंसिल कर देंगे, तो ये 9 इंटू 7 63, 63 इंटू 11 10, इनको मल्टीप्लाई करें 69 30 आ जाएगा आपके पास। ये 9 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 9 माइनस 2 7 फैक्टोरियल, इसको एक्सपेंड करें, 7 फैक्टोरियल कट गया, 2 इसको काटेगा 4 36 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, तो 15 फैक्टोरियल ओवर 15 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल, 15 माइनस 15 फैक्टोरियल 0 होगा,
तो 15 फैक्टोरियल 15 1 आ जाएगा, तो ये 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये भी आंसर 1। 0 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल है, 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल है, तो ये 6 के इक्वल आ गया। हाँ ये देखें ना, इसको मैंने याद नहीं रहा इसमें बदलना। हाँ ठीक है, चलें। अब आप देखें कि ये 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 24 के इक्वल है, 0 फैक्टोरियल 1 के, 1 फैक्टोरियल 1 के, तो ये 24 आ जाएगा आंसर आपका। अब ये इस क्वेश्चन में वो उल्टा पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि बताओ, एक मिनट ज़रा, ये भी ज़रूरी है कि आपको पता हो कि नोट्स भी नीचे मौजूद हैं, और बाज़ लोगों के पास ये नोट्स पहले पहुंचेंगे और लेक्चर्स बाद में पहुंचेंगे। तो अगर वो है तो उन्हें पता चल जाए कि किधर जाके ये लेक्चर्स ढूंढने हैं। चलें, भी काफ़ी है। यहाँ इसको आप इधर कर दें, और कंपनी की मशहूरी भी बड़ी ज़रूरी है। वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं कर रहा, लेकिन जितने लोगों को पता चले उतना ही अच्छा है। चलें जी। अब इसमें वो कह रहा है कि इनको फैक्टोरियल्स में लिखना है, तो हमें पता है कि 6 इंटू 5 इंटू 4, तो 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल आप कर लें, ये ऊपर वाली साइड 6 फैक्टोरियल हो जाएगी, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। बिल्कुल सेम टेक्निक इन क्वेश्चन में यूज करनी है। अब मैं नहीं आपको एक्सप्लेन कर रहा, अब आप इन क्वेश्चन को देखेंगे और इन्हें आप समझेंगे, और इंशाल्लाह ताला कोई मुश्किल नहीं आपके लिए होगी। सिर्फ ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ये लेते जाएं आप 1 तक आ जाएं, यहाँ ठीक है, ऊपर नीचे आप n माइनस थ्री फैक्टोरियल से कर दें, तो ये n फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 माइनस एन फैक्टोरियल। ये थोड़ा सा गलत हो गया था, तो ये काटने पड़े मुझे, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। इनको ज़रा, ये मेरे ख्याल में मेरे पेंसिल का ख़त्म हो गई है चार्जिंग। हाँ देखा, ज़ीरो हो गई है। n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, तो आप इसको n प्लस वन इंटू एन एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस टू फैक्टोरियल, ये इधर लिखना था, n प्लस टू फैक्टोरियल को इधर लिखना था। n प्लस टू फैक्टोरियल तब बनेगा जब n प्लस टू इंटू एन प्लस वन, एन चलते जाएं पीछे, ठीक है, ऊपर नीचे आप n माइनस वन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो इसका मतलब है ऊपर n प्लस टू फैक्टोरियल और नीचे n माइनस वन फैक्टोरियल आ जाएगा। ये आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें ये 3 फैक्टोरियल है, इसको आप ऊपर नीचे n माइनस टू फैक्टोरियल से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 3 फैक्टोरियल बन गया, ये n माइनस टू फैक्टोरियल, ये n माइनस वन n प्लस वन फैक्टोरियल है। ये n ऐसे चल रहा है, तो n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल है, तो ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, जस्ट ऊपर नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल से किया, क्योंकि इससे जो पिछली टर्म, छोटी टर्म, एक टर्म छोटी होगी, वो n माइनस आर फैक्टोरियल होगी, n माइनस आर होगी, उसके फैक्टोरियल से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। चलें, ये ख़त्म हुई, ये एक्सरसाइज छोटी सी एक्सरसाइज थी, और आगे चलेंगे तो उसमें फिर मैं आपको परमुटेशन बताऊंगा क्या होता है, और 7.2 एक्सरसाइज करेंगे। ये छोटी हैं, ये एक्सरसाइजेज छोटी हैं, और इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन अहम काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दी हैं, कुछ मैं आपको आगे चल के बता दूंगा, एक और कुछ तो खुद ही इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इसमें खुद ब खुद आ जाएंगी, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, चलें, उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, और दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।